हाँ, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर लूप इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज लूप। बेसिकली अगर हम किसी भी प्रोग्राम या किसी भी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस ब्लॉक को हम लूप में डाल देते हैं। बेसिकली लूप का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करते रहो जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक उसका एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। सो लूप्स बेसिकली एक ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास टोटल दो लूप्स आते हैं। सबसे पहला है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप इन पाइथन के बारे में, और साथ ही साथ हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है रेंज फंक्शन। सो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर टोटल दो लाइंस राइट की हैं और इन दो लाइंस में मैंने फॉर लूप को अप्लाई कर दिया है और ये एक पूरा फॉर लूप है। सो अब मैं आपको इस पूरी लाइन को डिटेल में समझाता हूं कि ये जो लाइन है ये काम कैसे करेगी, हमारा जो फॉर लूप है ये काम कैसे करेगा। सो इस फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेंज फंक्शन का पता होना चाहिए कि रेंज फंक्शन क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सो सबसे पहले हम रेंज फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं। सो जो रेंज फंक्शन है ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करवाता है। अगर हम इसमें एक पैरामीटर दे दें, अगर हम यहां पर राइट कर दें 6, तो इस रेंज फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसे आएगी 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जो रेंज फंक्शन है ये बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करवाता है। सो अगर हम यहां पर सिंपल एक पैरामीटर राइट करें, मींस कि एक पैरामीटर पास करें, तो ये जो रेंज फंक्शन है ये इस पैरामीटर को एंडिंग लिमिट लेता है और स्टार्ट हो जाता है 0 से और वैल्यूज को 1 बाय 1 इंक्रीज करता जाता है। और ये जो रेंज दी गई है ये इस रेंज तक नहीं जाता, इससे एक कम रेंज तक जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल में बताया कि अगर हम रेंज 6 राइट करें तो 0 से लेकर 5 तक हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर ये जो रेंज फंक्शन है ये रिटर्न करवाएगा। और अगर यहां पर हम 1,6 राइट कर दे तो हमारा ये जो रेंज फंक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा 1 से और कहां तक जाएगा 5 तक, 6 तक नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एंडिंग लिमिट है इससे एक कम तक हमारा जो रेंज फंक्शन है वो सीक्वेंस को रिटर्न करता है। और अगर हम यहां पर 3 पैरामीटर दे दें, यहां पर हमने सबसे पहले एक पैरामीटर दिया जो कि एंडिंग लिमिट थी, फिर हमने 2 पैरामीटर दिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और अगर हम यहां पर थर्ड पैरामीटर दे दें, जैसे कि मैं यहां पर राइट कर दूं 2, अब हमने यहां पर इसके नंबर्स को इंक्रीमेंट करने का भी पैरामीटर राइट कर दिया है। अब जो इसकी आउटपुट आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, 1 को 2 से इंक्रीमेंट करेगा 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। सो इस रेंज फंक्शन की आउटपुट आएगी 1 3 5। सो ऐसे हमारा जो रेंज फंक्शन है ये काम करता है। बेसिकली सबसे पहला जो पैरामीटर है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सेकंड पैरामीटर वो इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये जो रेंज फंक्शन है ये एंडिंग पॉइंट से एक कम रिटर्न करता है, मींस कि कम तक जाता है। और जो थर्ड पैरामीटर है वो बेसिकली इंक्रीमेंट है कि एक नंबर को आइटरेट करने के बाद कितने नंबर के साथ इंक्रीमेंट करना है। और अगर हम इस थर्ड पैरामीटर को यहां से रिमूव कर दें तो ये जो रेंज फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट 1 से नंबर्स को इंक्रीमेंट करता जाता है। अब हम तीनों पैरामीटर्स की एग्जांपल लेंगे और यहां पर 1 बाय 1 तीनों पैरामीटर्स को राइट करेंगे। सबसे पहले एक पैरामीटर, फिर 2 पैरामीटर, फिर 3 पैरामीटर, और आउटपुट को चेक करेंगे। अब मैं होप करता हूं कि आपको रेंज फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे ये रेंज फंक्शन काम करता है। अब हम अपने फॉर लूप को देख लेते हैं। सो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर फॉर कीवर्ड को यूज किया है
और इसके बाद हमने एक यहाँ पर वेरिएबल लगाया है। सो आई वेरिएबल है और जो इन है ये एक कीवर्ड है। सो ये फॉर लूप क्या कह रहा है कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6, बेसिकली 1 to 6 यहाँ पर सीक्वेंस आ जाएगा 1 2 3 4 5। सो ये जो रेंज फंक्शन है ये बेसिकली एक सीक्वेंस क्रिएट कर देता है और जो इन फंक्शन है ये सबसे पहले इस आई की वैल्यू को कर देगा 1 और फिर प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू 1 और फिर जो इंक्रीमेंट होकर सेकंड नंबर आएगा जो कि 2 होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और प्रिंट करवा दिया जाएगा 2। सो ऐसे ही जो हमारा ये जो फॉर लूप है ये 1 to 5 हमारी आउटपुट में काउंटिंग को प्रिंट करवा देगा। सो मैं होप करता हूं कि आपको फॉर लूप के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। बेसिकली ये यहां पर हमने वेरिएबल राइट कर दिया है और इन फंक्शन क्या कर रहा है कि इस आई वेरिएबल को इस रेंज की जो हमारे पास सीक्वेंस आई है इसमें आइटरेट करवा रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 और ऐसे ही जो आई की वैल्यू है वो बार बार प्रिंट होती जाएगी। सो सबसे पहले 1 2 3 4 5 आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाएगा। सो मैं होप करता हूं कि आपको फॉर लूप और रेंज फंक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। सो अब हम इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और सबसे पहले रेंज फंक्शन की हम रेंज देते हैं 6 मींस की ओनली 1 पैरामीटर और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो जैसे कि आप टर्मिनल में आउटपुट देख सकते हैं। सो 0 से लेकर 5 हमारी आउटपुट यहां पर आ चुकी है जो कि बिल्कुल सही है। अब हमने यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था तो रेंज फंक्शन ने 0 से ही स्टार्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट कर देता है। सो अब हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर राइट कर देंगे जो कि होगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप टर्मिनल में देख सकते हैं 1 to 5 हमारी काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर थर्ड पैरामीटर भी राइट कर देते हैं मींस की इंक्रीमेंट। सो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है कि 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवाओ लेकिन इंक्रीमेंट करते जाओ 2 के साथ। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप आउटपुट में देख सकते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 1 3 5 हमारी आउटपुट आ चुकी है। सो मैं होप करता हूं कि आपको फॉर लूप और रेंज फंक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, कैसे फॉर लूप एक वेरिएबल को आइटरेट करता है और हम कैसे एक ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर सकते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।